दिल्ली की सर्द रात, 16 दिसंबर 2012। घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही थी, लेकिन शहर अभी भी जाग रहा था। सड़कें रोशनी से भरी थी, गाड़ियां दौड़ रही थी और हर कोई अपने अपने घर लौटने की जल्दी में था। इसी भीड़ में एक 23 साल की लड़की भी थी, सपनों से भरी, आंखों में भविष्य की चमक लिए, अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखकर घर वापस लौट रही थी। उसके लिए ये एक बिल्कुल सामान्य दिन था, एक ऐसा दिन जो हर दूसरे दिन की तरह ही खत्म होने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है और उसके साथ साथ पूरे देश की सोच को भी झकझोर कर रख देगी। उस लड़की का सपना था कुछ बनना, अपने परिवार का सहारा बनना, एक बेहतर जिंदगी जीना। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, हर मुश्किल का सामना किया था ताकि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उस रात भी वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी, जैसे वो हर दिन लौटती थी। लेकिन किसे पता था कि ये इंतजार एक डरावनी हकीकत में बदल जाएगा। रात करीब 8:30 बजे, जब वो और उसका दोस्त साउथ दिल्ली की सड़कों पर घर जाने के लिए कोई साधन ढूंढ रहे थे, तभी एक प्राइवेट बस उनके सामने आकर रुकी। बस बिल्कुल सामान्य लग रही थी, अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। ड्राइवर ने इशारा किया कि वे चढ़ सकते हैं। दोनों ने बिना ज्यादा सोचे बस में कदम रख दिया। उस समय उन्हें क्या पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होगा। बस आगे बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अंदर बैठे लोगों की नजरें असहज करने वाली थी। उनके हाव भाव अजीब थे और उनकी बातचीत में एक अजीब सा आक्रामकपन झलक रहा था। कुछ ही मिनटों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। लड़की और उसके दोस्त को घेर लिया गया, सवाल पूछे जाने लगे और फिर अचानक सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उसका दोस्त विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेरहमी से पीटा जाता है, इतना कि वो लगभग बेहोश हो जाता है। वो कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ देखता रह जाता है। और उसी दौरान उस लड़की के साथ जो शुरू होता है, वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो इंसानियत की हर हद को पार करने वाला कृत्य था। उसके साथ लगातार शोषण किया जाता है, बिना किसी रहम के, बिना किसी इंसानियत के, जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। बस शहर की सड़कों पर घूमती रहती है और अंदर ये दर्दनाक सिलसिला चलता रहता है। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, लड़ती है, हर संभव कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन उसके सामने मौजूद लोग किसी दरिंदे से कम नहीं थे। वे रुकते नहीं, वे थकते नहीं, और उस बस के अंदर हर मिनट एक नई यातना बन जाता है। करीब 1 घंटे तक ये सब चलता रहता है। अंत में जब उन्हें लगता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वे दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक देते हैं। ठंडी रात, सुनसान सड़क और 2 घायल इंसान, जिनके पास अब सिर्फ सांसें बची थी, और वो भी टूटती हुई। वो लड़की ठंड में कांप रही थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। उसके अंदर अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद कोई आएगा, कोई मदद करेगा, कोई उसे बचा लेगा। उसका दोस्त भी बुरी तरह घायल हालत में उसके पास पड़ा था। दोनों सड़क पर पड़े थे और उनके आसपास सिर्फ सन्नाटा था। उस रात दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2 घायल शरीर नहीं पड़े थे, वहां इंसानियत घायल पड़ी थी और एक ऐसी कहानी जन्म ले चुकी थी जो पूरे देश को जगाने वाली थी। ठंडी सड़क पर पड़े उन 2 जख्मी शरीरों को देखकर शुरू में लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। रात गहरी थी, हवा चुभ रही थी और सन्नाटे को सिर्फ उनकी धीमी कराहें तोड़ रही थी। कुछ गाड़ियां गुजरी, कुछ लोगों ने दूर से देखा, लेकिन धीरे धीरे इंसानियत जागी और कुछ राहगीर उनके पास आए। हालत इतनी भयावह थी कि किसी के लिए भी वो दृश्य देख पाना आसान नहीं था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, एम्बुलेंस बुलाई गई और कुछ ही देर में
दोनों को अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त तक उनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी और शायद यही सबसे बड़ी उम्मीद थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक टीम तुरंत हरकत में आ गई। जैसे ही लड़की की जांच शुरू हुई, वहां मौजूद हर डॉक्टर के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक साधारण मामला नहीं था, ये एक ऐसी क्रूरता का नतीजा था जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, अंदरूनी चोटें इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को तुरंत कई बड़े ऑपरेशन करने पड़े। हर मिनट कीमती था, हर सेकंड उसकी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। दूसरी तरफ उसका दोस्त भी बुरी तरह घायल था, लेकिन होश में आने के बाद उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। बस उसमें बैठे लोग और वो सब जो उस 1 घंटे के दौरान हुआ। धीरे धीरे ये खबर अस्पताल की दीवारों से निकलकर मीडिया तक पहुंच गई। सुबह होते होते पूरा दिल्ली इस घटना से हिल चुका था। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अखबारों में सुर्खियां बनने लगी थी और सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटने लगा था। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या हमारी सड़कों पर चलना सुरक्षित है? क्या एक लड़की का घर लौटना भी अब खतरे से खाली नहीं? ये सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं रहा, ये पूरे देश की चिंता बन गया। अस्पताल के अंदर वो लड़की लगातार जिंदगी के लिए लड़ रही थी। कई बार उसकी हालत थोड़ी स्थिर होती, फिर अचानक बिगड़ जाती। डॉक्टर दिन रात एक कर चुके थे। हर सर्जरी के बाद उम्मीद बंध थी, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। इसी बीच उसने अपनी कमजोर आवाज में पुलिस को बयान दिया। उसने बताया कि उस रात क्या हुआ, कैसे उसे और उसके दोस्त को बस में फंसाया गया और कैसे उसके साथ लगातार शोषण किया गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। वही बयान इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बनने वाला था। बाहर सड़कों पर एक अलग ही माहौल बन चुका था। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ रहे थे। छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया था। इंडिया गेट और राजपथ पर हजारों की भीड़ जमा होने लगी। हाथों में मोमबत्तियां थी, आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। हमें न्याय चाहिए कि आवाज हर तरफ गूंज रही थी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक आंदोलन बन चुका था। पुलिस को भीड़ को संभालने के लिए भारी बंदोबस्त करना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा रुकने वाला नहीं था। सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ रहा था। हर तरफ से सवाल उठ रहे थे, कानून इतने कमजोर क्यों हैं? अपराधियों को सजा मिलने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्या इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक वादा बनकर रह गई है? इन सवालों के जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज करना भी संभव नहीं था। इस एक घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अस्पताल में डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की बच जाए, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसके शरीर ने बहुत कुछ सह लिया था और अब वो धीरे धीरे जवाब देने लगा था। इसी बीच फैसला लिया गया कि उसे बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा जाए। उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर के एक स्पेशल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहां उम्मीद थी कि शायद बेहतर सुविधाओं के बीच उसकी हालत में सुधार आ सके। जब उसे सिंगापुर ले जाया गया, तब पूरा देश एक उम्मीद के सहारे खड़ा था। हर कोई उसके लिए दुआ कर रहा था। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी। वो लड़की अब सिर्फ एक मरीज नहीं रही थी, वो पूरे देश की उम्मीद बन चुकी थी। हर कोई यही चाहता था कि वो वापस लौटे, ठीक होकर लौटे और इस दर्दनाक कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ हो। लेकिन वक्त की सच्चाई कुछ और ही लिख रही थी। उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी और आने वाले दिन इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाले थे जिसने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की नजरें उसी एक लड़की पर टिक गई हों। मशीनों की आवाज,
डॉक्टरों की भागदौड़ और हर पल बदलती मेडिकल रिपोर्ट, ये सब एक ऐसी जंग का हिस्सा बन चुका था जिसमें दांव पर सिर्फ एक जिंदगी नहीं थी, बल्कि पूरे देश की उम्मीदें थी। डॉक्टर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। हर संभव इलाज किया जा रहा था, लेकिन उसके शरीर ने जो कुछ सहा था वो अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। कभी उसकी हालत थोड़ी स्थिर होती तो अगले ही पल फिर से खतरा बढ़ जाता। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जिसमें उसका साहस तो अडिग था, लेकिन शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। इधर भारत में, खासकर दिल्ली की सड़कों पर गुस्सा अपने चरम पर था। हजारों लोग रोज इकट्ठा हो रहे थे, मोमबत्तियां जलाकर, नारे लगाकर और न्याय की मांग करते हुए। ये विरोध सिर्फ एक केस के लिए नहीं रह गया था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज बन चुका था। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर कब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे, कब तक बेटियां डर में जिएंगी और कब तक न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया था, लेकिन जनता का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं था। ये एक ऐसा आंदोलन बन चुका था जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। फिर वो दिन आया, 29 दिसंबर 2012। सुबह की एक खबर ने पूरे देश को खामोश कर दिया। सिंगापुर से आई उस खबर ने हर दिल को तोड़ दिया। वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी चिंगारी छोड़ गई जिसने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। उस खबर के बाद सड़कों पर सन्नाटा भी था और आक्रोश भी। लोग रो रहे थे, गुस्से में थे और एक ही बात कह रहे थे, अब बहुत हो चुका। उसकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी। एक ऐसे बदलाव की शुरुआत जिसने कानून, समाज और सोच तीनों को चुनौती दी। पूरा देश अब सिर्फ दुखी नहीं था, बल्कि जाग चुका था और अब हर किसी को इंतजार था उस फैसले का जो इस दर्दनाक कहानी को न्याय की ओर ले जाएगा। उसकी आखिरी सांस के साथ ही जैसे पूरे देश की रूह कांप उठी थी। ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, ये एक ऐसे भरोसे का टूटना था जिस पर हर परिवार अपनी बेटियों को बाहर भेजते समय भरोसा करता है। लेकिन इस दर्द के साथ साथ एक आग भी जल उठी थी, न्याय की आग, बदलाव की आग। सड़कों पर उतरे लोग अब और ज्यादा गुस्से में थे। उनकी आंखों में आंसू भी थे और आवाज में ताकत भी। हर कोई यही चाहता था कि इस बार कुछ ऐसा हो जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा न्याय जो आने वाले समय में किसी और के साथ ये सब होने से रोक सके। जांच तेजी से आगे बढ़ी, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। हर सुनवाई के साथ देश की नजरें उसी फैसले पर टिकी थी। ये मामला अब सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, बल्कि पूरे देश की आत्मा से जुड़ा हुआ था। जब आखिरकार दोषियों को सख्त सजा सुनाई गई, तो लोगों को लगा कि शायद इस बार न्याय हुआ है। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि जो खो गया था, उसे कोई भी सजा वापस नहीं ला सकती थी। एक परिवार की दुनिया उजड़ चुकी थी और उस खालीपन को कोई कानून, कोई फैसला कभी भर नहीं सकता था। इस घटना के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए। कानूनों को सख्त किया गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए और समाज में भी एक नई जागरूकता आई। लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क हुए, आवाज उठाने लगे और गलत के खिलाफ खड़े होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब चुप्पी टूट चुकी थी। पहले जहां लोग डर के कारण चुप रहते थे, अब वही लोग खुलकर बोलने लगे थे। ये बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उस एक घटना ने पूरे देश को आईना दिखा दिया था। आज जब भी उस रात को याद किया जाता है, दिल भारी हो जाता है। लेकिन उसी के साथ एक बात भी याद आती है कि एक लड़की ने जाते जाते पूरे देश को जगा दिया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी, उसका साहस और उसका दर्द आज भी जिंदा है। वो हर उस आवाज में जिंदा है जो न्याय के लिए उठती है, हर उस कदम में जिंदा है जो बदलाव की ओर बढ़ता है। ये कहानी खत्म नहीं होती,
क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक याद है, एक सीख है और एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा समाज बनाएं जहां किसी को भी उस रात जैसी भयावता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक दर्द है और एक ऐसा जख्म है जो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं जिंदा है। 2012 दिल्ली गैंग रेप केस हमें सिर्फ एक घटना की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये सवाल भी पूछता है, क्या हम सच में बदल पाए हैं? क्या आज हर बेटी सुरक्षित है? कभी सोचा है, उस रात अगर हम में से कोई वहां होता, अगर वो हमारी अपनी बहन, बेटी या दोस्त होती, तो क्या हम आज भी चुप रहते? शायद नहीं। और यही वजह है कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है, गलत के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा बनती है ऐसे अपराधों का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में सच में बदलाव आए, तो इस वीडियो को यही खत्म मत होने दीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई जागे, हर कोई समझे और हर कोई जिम्मेदारी ले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी कभी-कभी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।